देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज़ 7 हिंदी में। मैं हूं मधुमिता। रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए 10 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने एक युवक को बिना किसी कारण बताए 3 महीने जेल में रखने को असंवैधानिक करार दिया। दरअसल याची मनोज कुमार को 27 जनवरी 2026 को उन्नाव जिले के आसीवन थाने में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने पाया कि गिरफ्तारी के बाद 3 महीने तक मनोज कुमार को जेल में रखा गया, लेकिन ना तो कोई स्पष्ट आरोप तय किए गए और ना ही कोई कारण बताया गया। कोर्ट ने मनोज कुमार की तत्काल रिहाई का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि यदि वो किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। हाल ही में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। उनके खिलाफ पंजाब के 2 अलग अलग जिलों में यह मामला दर्ज हुआ है। दोनों ही एफआईआर गैर जमानती धाराओं में दर्ज हुई हैं। पंजाब पुलिस के पहुंचने से कुछ ही देर पहले संदीप पाठक ने पंडारा पार्क स्थित आवास से चले गए। सूत्रों के मुताबिक संदीप पाठक के खिलाफ महिला के शोषण और भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया गया है। भाजपा राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के घर पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची। एसएचओ तिलक मार्ग और उनके कांस्टेबल संदीप पाठक के घर बाहर मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की डायमंड हार्बर और मगरहाट पश्चिम विधानसभा सीट के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इनमें से 11 बूथ मगरहाट पश्चिम और 4 बूथ डायमंड हार्बर में हैं। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक रीपोलिंग के दौरान सुबह 9 बजे तक 16.23% मतदान दर्ज किया गया। मगराहट पश्चिम सीट के 4 बूथों पर सुबह 9 बजे तक 16.88% और डायमंड हार्बर सीट के 11 बूथों पर सुबह 9 बजे तक 15.83% मतदान हुआ। बीजेपी ने इन मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, जिसका संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने इन सभी जगहों पर पुनर्मतदान कराने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। बंगाल में चुनावी गड़बड़ियां कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2026 के इस चुनाव में चुनाव आयोग ने जिस तरह की मुस्तैदी दिखाई, उसने धांधली के उन पुराने और वैज्ञानिक तरीकों की कमर तोड़ दी है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के इस गढ़ में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर पर मतदाताओं को धमकाने के आरोप लगे हैं। यूपी कैडर के कड़क आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा, जो चुनाव पर्यवेक्षक बनकर आए थे, अर्धसैनिक बलों के साथ जहांगीर के घर पहुंच गए। जहांगीर तो नहीं मिला है, लेकिन शर्मा ने घर वालों को सख्त चेतावनी दी है, जहांगीर तक खबर पहुंचा दें वरना बाद में रोना पड़ेगा। इस घटना के बाद टीएमसी ने पलटवार किया और इसे मतदाताओं को डराना बताया। जहांगीर ने वीडियो जारी कर फिल्मी अंदाज में कहा, अगर वे सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। यहां सिंघम कानून का प्रतीक है तो पुष्पा उस किरदार का जो व्यवस्था को चुनौती देता है। हद तो तब हो गई जब शर्मा के खिलाफ रेप के प्रयास का फर्जी मामला तक दर्ज कर दिया गया ताकि वे दबाव में आ जाएं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर रणनीतिक हलकों में चर्चा लगातार तेज हो रही है। इसी कड़ी में मेजर जनरल जीएस रावत ने शनिवार को आईएएनएस से विशेष बातचीत में इस परियोजना के सामरिक और आर्थिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति को समझना जरूरी है। मेजर जनरल ने बताया, ग्रेट निकोबार द्वीप भारत की द्वीप श्रृंखला का सबसे दक्षिणी हिस्सा है और यह मलक्का जलडमरू मध्य के बेहद करीब स्थित है। यह दूरी लगभग 150 किलोमीटर है, जबकि
इंडोनेशिया इससे भी करीब है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण भारत को मुख्य भूमि से आगे समुद्री पहुंच मिलती है, जो लगभग 1400 से 1500 किलोमीटर तक विस्तारित होती है। इससे भारत को बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र में एक मजबूत रणनीतिक बढ़त मिलती है। उन्होंने वैश्विक व्यापार के संदर्भ में मलक्का जल डमरू मध्य के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, दुनिया का करीब 30 से 40% व्यापार इस मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में ग्रेट निकोबार द्वीप भारत के लिए एक ना डूबने वाले सैन्य अड्डे की तरह काम कर सकता है, जिससे समुद्री गतिविधियों पर नजर रखना और क्षेत्र में अन्य शक्तियों, विशेष रूप से चीन की मौजूदगी का संतुलन करना संभव होगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी ओ इसमें भाई साहब, क्या डीवीडी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।